उसने ये फैसला किया कि अली बिन सुफियान के तमाम आदमी सोए हुए हैं, सब इकट्ठे निकल चलें, सामान और जानवरों को यहीं रहने दें, कल सुबह होते ही वो मिस्री जासूसों को पकड़वा देंगे, फिर उनका सामान उन्हें मिल जाएगा। वो खैमागाह से भागना इसलिए चाहते थे कि उन्हें डर था कि अली बिन सुफियान रात को लड़कियां गायब कर देगा या उन सबको मरवा देगा या कोई और धोखा देगा। बहरहाल रुकना ठीक नहीं था। वो सब खैमागाह से परे परे दबे पांव चल पड़े और उस जगह पहुंचे जहां उनका एक साथी एक आदमी को खड़ा कर गया था, मगर वो आदमी वहां नहीं था। वो सब इधर उधर देख ही रहे थे कि बैठे हुए ऊंटों की ओट में से बहुत से आदमी उठे और सलीबियों के घेरे में ले लिया। उन्हें एक तरफ ले गए और मशालें जला ली गईं। अली बिन सुफियान ने उनसे पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने झूठ बोले। अली बिन सुफियान ने पूछा, वो आदमी कौन था जो सराय की तलाश में मारा मारा फिर रहा था? एक सलीबी ने कहा, वो मैं था। और जिससे तुमने सराय का रास्ता पूछा था? अली बिन सुफियान ने कहा, वो मैं था। ये महज इत्तेफाक था और अल्लाह का करम था कि अली बिन सुफियान तौफीक जवाद के घर से वापस आ रहा था। ये सलीबी सराय की तलाश में जा रहा था। उसने अली बिन सुफियान से ही सराय का रास्ता पूछा। अगर रोशनी होती तो सलीबी उसे पहचान लेता। एक तो अंधेरा था, दूसरे अली बिन सुफियान ने सर पर रुमाल और चादर डाल रखी थी। सलीबी की एक ही बात सुनकर वो जान गया कि उन्हें किस तरह पता चल गया है कि वो धोखे में आ गए हैं। लिहाजा अब भागने की फिक्र में है। अली बिन सुफियान को मालूम था कि ये सलीबी बेशक जासूस हैं, लेकिन उन्हें यहाँ उमरा में से कोई ना कोई पनाह में ले लेगा। चुनाचे उसने सलीबी को खुश अखलाकी का झांसा देकर फांस लिया और उसके साथ खैमागाह तक चला गया। वो सोचता रहा कि अब उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए। सलीबी ने उस पर यह करम किया कि उसे अपने खैमों से दूर खड़ा कर गया। अली बिन सुफियान ने फौरन अपने 2-3 आदमी को जगा लिया और निहायत उजलत से उन्हें बताया कि उन्हें क्या करना है। हिदायत देकर वो खुद सलीबियों के खैमों तक गया। वो सब लड़कियों समेत एक खैमे में जमा हो गए थे। अली बिन सुफियान ने दबे पांव करीब जाकर उनकी बातें सुनी। वो सिर्फ ये जान सका कि सलीबी जासूसों को उसका मिशन मालूम हो गया है, लेकिन ये मालूम ना हो सका कि ये राज फाश किस तरह हुआ है। इतनी देर में उसके बहुत से आदमी उसकी दी हुई हिदायत के मुताबिक बर्छियों से मुसल्ला होकर ऊंटों की ओट में जाकर बैठ गए थे। सलीबियों को वहीं आना था। वो जो ही वहां पहुंचे अली बिन सुफियान भी आ गया और सबको घेर कर पकड़ लिया। दोस्तों, अली बिन सुफियान ने उन्हें कहा, तुम्हारी जासूसी बहुत कमजोर है, तुम्हें अभी बहुत सी तरबियत की जरूरत है। क्या जासूस इस तरह सुनसान गलियों में फिरा करते हैं? और क्या जासूस किसी अजनबी को पहचाने बगैर बात किया करते हैं? ये फन मुझसे सीखो। अगर आप ये फन अपने आदमियों को सिखा दें तो ज्यादा बेहतर होगा, एक सलीबी ने कहा। क्या आप हमारी इस महारत की तारीफ नहीं करेंगे कि हमने आपके एक आदमी से आपकी असलियत मालूम कर ली है? ये तो किस्मत का खेल है, आप जीत गए, हम हार गए। अगर हमारा कायद मारा न जाता तो हम यूं भटक न जाते। मुझे वो आदमी बताओगे जिसने राज फाश किया है? अली बिन सुफियान ने पूछा। उस खैमे में सोया हुआ है, एक लड़की ने एक खैमे की तरफ इशारा करके जवाब दिया। वो मेरे धोखे में आ गया था। ये बातें अब काहिरा में चलकर होंगी, अली बिन सुफियान ने कहा। सुबह तुलू हुई तो लोगों ने देखा कि ताजरों का काफिला जा रहा था। ऊंटों पर जहां तिजारती सामान लदा हुआ था वहां खैमे भी लदे हुए थे। अली बिन सुफियान और उसके 100 आदमियों के सिवा किसी को इल्म न था कि लिपटे हुए खैमों में 4 लड़कियां और 4 आदमी लिपटे हुए हैं। अली बिन सुफियान ने रवानगी से कुछ देर पहले शहर की तारीकी में एक एक सलीबी को एक एक खैमे में लपेटकर ऊंटों पर लाद कर बांध दिया था। उसे कोई फिक्र नहीं था कि वो दम घुटने से मर जाएंगे या जिंदा रहेंगे। काफिला दमिश्क से निकल गया और जब शहर से इतनी दूर पीछे रह गया कि नजर भी नहीं आता था, उसने सलीबियों को खैमों से निकाला। सब जिंदा थे। लड़कियों को ऊंटों पर और मर्दों को घोड़ों पर सवार कर लिया। सलीबियों ने रिहाई के लिए वो तमाम ज़रो जवाहरात और सोने के टुकड़े पेश कर दिए जो वो खलीफा और उमरा के लिए लाए थे। अली बिन सुफियान ने कहा, ये सारी दौलत तो मेरे साथ जा रही है। उस वक्त रिमांड नाम का एक सलीबी ट्रिपोली का हुक्मरान था। ये वही इलाका था जो आज लबनान कहलाता है। दूसरे सलीबी हुक्मरान यरूशलेम और गिरदोनवाह में थे। नूरुद्दीन जंगी की वफात पर वो सब बहुत खुश थे। वो एक कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। उन्होंने अपने मंसूबों पर नजरसानी की थी। उसके मुताबिक फरंगियों का एक कमांडर सीजर अपनी फौज हलब तक ले आया था। हलब का अमीर शमसुद्दीन था। सीजर ने उसे ये पैगाम भेजा कि वह हलब उसके हवाले कर दे या सुलहनामे पर दस्तखत करके तावान अदा करे। शमसुद्दीन ने इस डर से सलीबियों के आगे हथियार डाल दिए थे कि दमिश्क और मूसल के उमरा उसे जंग में उलझा हुआ देखकर उसकी ममलकत पर कब्जा कर लेंगे। इस एक ही कामयाबी से सलीबी दलेर हो गए। वो जान गए कि ये मुसलमान उमरा एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे के दुश्मन हैं। चुनाचे उन्होंने जंग के बगैर ही मुसलमानों को तहे तेग करने का मंसूबा बना लिया। उन्हें खतरा सिर्फ सुल्तान अयूबी से था। वो सुल्तान अयूबी के किरदार से आगाह थे। उन्हें डर था कि सुल्तान अयूबी दमिश्क या उन इलाकों में कहीं भी आ गए तो वो तमाम उमरा को मुत्तहिद कर लेंगे। चुनाचे वो उमरा को बहुत जल्दी अपने इत्तेहादी बना लेने की कोशिश कर रहे थे। रिमांड ने खलीफा अल मुल्क सालेह को एक एलची के जरिए तहाइफ के साथ ये पेशकश भी भेज दी थी कि वो उसे जरूरत के वक्त फौजी मदद देगा। इस्लाम की बका और आबरू कच्चे धागे से लटक रही थी।
اس کا دار و مدار سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اقدام پر تھا۔ ایک ساتھ جو گزرتی جا رہی تھی اسلام کو تباہی کے قریب لے جاتی۔ سلطان ایوبی قاہرہ میں علی بن سفیان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں علی بن سفیان کی رپورٹ کے مطابق کچھ فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بغداد، دمشق اور یمن وغیرہ پر فوج کشی کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے۔ ان کے لیے مشکل یہ تھی کہ مصر کے اندرونی حالات ٹھیک نہیں تھے اور فوج کم تھی۔ وہ مصر سے زیادہ نہیں بلکہ کم سے کم فوج اپنے ساتھ لے جا سکتے تھے، اور یہی ایک خطرہ تھا جو انہیں پریشان کر رہا تھا کہ اتنی کم فوج سے وہ کیسے کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اس کے باوجود انہوں نے فوج کشی کے سوا دوسرا کوئی اقدام سوچا ہی نہیں۔ وہ دن میں ایک دو بار اپنے مکان کی چھت پر جا کر اس سمت دیکھا کرتے تھے جس سمت سے علی بن سفیان کو آنا تھا۔ وہ افق پر نگاہیں گاڑ دیتے تھے۔ ایک روز انہیں افق پر گرد کے بادل نظر آئے جو زمین سے اٹھے اور اوپر ہی اوپر اٹھتے اور پھیلتے گئے۔ سلطان ایوبی اوپر ہی کھڑے رہے۔ گرد کا بادل آگے ہی آگے آتا گیا، پھیلتا گیا، اور اس میں سے گھوڑوں اور اونٹوں کے ہیولے نظر آنے لگے۔ وہ علی بن سفیان کا ہی قافلہ تھا۔ اس نے راستے میں بہت تھوڑے پڑاؤ کیے تھے۔ اسے جب قاہرہ کے مینار نظر آنے لگے تو اس نے اونٹ اور گھوڑے دوڑا دیے۔ اسے احساس تھا کہ گزرتے ہوئے لمحوں کی قیمت کیا ہے، اور اس کے انتظار میں صلاح الدین ایوبی رات کو سوتے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر وہ لمحہ آ گیا جب گرد سے اٹا ہوا علی بن سفیان سلطان ایوبی کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے نہانے دھونے کی مہلت نہ دی۔ وہ خبریں سننے کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے کھانا وغیرہ وہیں لانے کا حکم دے کر اسے دفتر میں لے گئے۔ علی بن سفیان نے انہیں تفصیلی رپورٹ دی، نور الدین زنگی کی بیوہ کا پیغام اور اس کے جذبات اور تاثرات سنائے، سالار توفیق جواد سے جو بات چیت ہوئی تھی وہ سنائی، اور آخر میں بتایا کہ وہ دمشق سے ایک تحفہ لایا ہے۔ یہ تحفہ 4 صلیبی جاسوس مرد اور 4 لڑکیاں تھیں۔ اس نے سلطان ایوبی سے کہا، میں شام سے پہلے کچھ قیمتی معلومات ان لوگوں سے حاصل کر لوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں فوجی طاقت استعمال کرنی پڑے گی؟ سلطان ایوبی نے کہا، کرنی پڑے گی اور ہم ضرور کریں گے۔ علی بن سفیان نے کہا، مجھے امید ہے کہ خانہ جنگی نہیں ہوگی۔ سلطان ایوبی نے اپنے 2 ایسے فوجی مشیروں کو بلایا جن پر انہیں کلی طور پر اعتماد تھا۔ وہ آئے تو انہوں نے ان سے کہا، میں تم سے اب جو باتیں کروں گا وہ اپنے سینے میں اتار لینا۔ تم دونوں کے علاوہ علی بن سفیان تیسرا آدمی ہوگا جو اس راز سے واقف ہوگا۔ سلطان ایوبی نے انہیں دمشق اور دیگر تمام اسلامی ریاستوں اور جاگیروں کے احوال و کوائف سنائے۔ علی بن سفیان کی لائی ہوئی رپورٹ سنائی اور کہا، اللہ کی فوج اللہ کے حکم کی تعمیل کیا کرتی ہے۔ امیر اور خلیفہ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن امیر اور خلیفہ ہی اللہ کے عظیم مذہب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے دشمن ہو جائیں تو اللہ کے سپاہی پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت رسول اللہ کی ناموس کو بچائیں۔ اگر میرا وجود ملک و ملت کے لیے خطرے اور بدنامی کا باعث بنے تو تمہارا فرض ہے کہ میرا سر میرے دھڑ سے جدا کر دو، یا مجھے بیڑیاں پہنا کر قید خانے میں پھینک دو اور ملک میں احکام خداوندی نافذ کرو۔ آج یہی فرض ہم پہ عائد ہوا ہے۔ ہمارا خلیفہ قومی غیرت اور وقار سے دستبردار ہو کر اسلام کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے، ان سے مدد مانگ رہا ہے، ان کے جاسوسوں کو پناہ دے رہا ہے، اس کے حاشیہ بردار عیش و عشرت میں ڈوب گئے ہیں، سلطنت اسلامیہ کے حصے بکھرے کر رہے ہیں۔ شمس الدین والی حلب نے صلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈال کر تاوان ادا کیا اور صلح کر لی ہے، اور صلیبی عالم اسلام پر حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہو گیا کہ ہم فوجی طاقت سے خلیفہ کو اس مقدس گدی سے ہٹائیں اور اسلام کی آبرو بچائیں؟ بالکل فرض ہو گیا ہے، دونوں مشیروں نے بیک زبان کہا۔ اب ہمارا اقدام جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم چاروں کے درمیان راز ہوگا، سلطان ایوبی نے کہا، اور ان کے ساتھ اپنے سوچے ہوئے اقدام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ صلیبی جاسوسوں اور لڑکیوں کو علی بن سفیان اپنے مخصوص تہہ خانے میں لے گیا اور انہیں کہا، تم ایسے جہنم میں داخل ہو گئے ہو جہاں تم زندہ بھی نہیں رہو گے اور مرو گے بھی نہیں۔ اپنے جسموں کو ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر جو باتیں تم میرے سامنے اگلو گے وہ اسی صحت مندی کی حالت میں بتا دو اور اس جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ میں تمہیں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تھوڑی دیر بعد آؤں گا۔ وہ جب انہیں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دے رہے تھے تو ایک صلیبی نے کہا، ہم ساری باتیں بتا دیں گے، ہمیں سزا دینے سے پہلے یہ درخواست سن لیں کہ ہم تنخواہ پر کام کرنے والے ملازم ہیں، سزا حکم دینے والوں کو ملنی چاہیے۔ ہم جو مرد ہیں سختیاں برداشت کر لیتے ہیں، ہم ان لڑکیوں کو اذیت سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ علی بن سفیان نے کہا، تم میرا کام آسان کر دو گے تو لڑکیاں تمہارے ساتھ رہیں گی، اس تہہ خانے سے تم سب کو نکال لیا جائے گا اور باعزت نظر بندی میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے جو انکشاف کیے ان سے ان تمام حالات کی تصدیق ہو گئی جو نور الدین زنگی کی وفات کے بعد پیدا ہو گئے تھے۔ 3 روز بعد مصر کی سرحد سے بہت دور شمال مشرق کی سمت مٹی کے اونچے نیچے ٹیلوں اور گھاٹیوں کا وسیع خطہ تھا جس میں کہیں کہیں سبزہ بھی تھا اور پانی بھی۔ یہ خطہ قافلوں اور فوجوں کے عام راستوں سے ہٹ کر تھا
इसके अंदर एक जगह बेशुमार घोड़े बंधे हुए थे। उनसे जरा परे सवार सोए हुए थे और उनसे अलग हटकर छोटा सा एक खैमा लगा हुआ था जिसके अंदर एक आदमी सोया हुआ था। 3-4 आदमी टीलों के ऊपर ऊपर टहल रहे थे और 3-4 आदमी इस खत्ते के बाहर बिखर कर घूम फिर रहे थे। खैमे में सोया हुआ आदमी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। टीलों पर और टीलों के बाहर घूमने फिरने वाले आदमी संतरी थे और जो सवार सोए हुए थे वो सुल्तान अय्यूबी के सवार थे। उनकी तादाद 700 थी। सुल्तान अय्यूबी ने बड़ी गहरी सोच और विचार के बाद ये फैसला किया था कि वो कम से कम फौज अपने साथ लेकर दमिश्क जाएंगे। अगर उनका इस्तकबाल एक सुल्तान की हैसियत से हुआ तो ज़बानी बातचीत करेंगे और अगर मुजाहिमत हुई तो वो इसी नफरी से मुकाबला करेंगे। अली बिन सुफियान ने उन्हें यकीन दिलाया था कि खलीफा और उमरा के मुहाफिज दस्तों ने मुजाहिमत की तो सालार तौफीक जवाद अपनी फौज सुल्तान अय्यूबी के हवाले कर देगा। जंगी की बेवा ने यकीन दिलाया था कि शहर के लोग सुल्तान अय्यूबी का इस्तकबाल करेंगे, लेकिन सुल्तान अय्यूबी ने अपने आप को खुशफहमियों में कभी मुब्तला नहीं होने दिया था। उन्होंने ये फर्ज करके फैसला किया था कि वो 700 सवारों के साथ जहां जा रहे हैं वहां का हर एक सिपाही और बच्चा बच्चा उनका दुश्मन है। उन्होंने अपने रिसाले यानी घुड़सवार दस्तों में से वो 700 सवार मुंतखब किए थे जो बहुत से मार के लड़ चुके थे। उनमें छापामार सवार भी थे जो दुश्मन के अक़ब में मार के लड़ने का तजुर्बा रखते थे। जंगी महारत के अलावा ये सवार जज्बे के जुनूनी थे, जिनकी आंखें सलीब का नाम सुनकर लाल सुर्ख हो जाया करती थीं। आज की फौजी जबान में ये क्रैक ट्रूप्स थे। काहिरा से इन सवारों को सुल्तान अय्यूबी ने रात के वक्त खुफिया तरीके से निकाला था और वो एक एक दो दो करके निकले थे और काहिरा से बहुत दूर एक पहले से बताई हुई जगह इकट्ठे हुए थे। सुल्तान अय्यूबी भी खुफिया तरीके से काहिरा से निकले थे। सिर्फ अली बिन सुफियान और 2 खुसूसी फौजी मशीरों को इसका इल्म था। सुल्तान अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता बदस्तूर काहिरा में उनके घर और हेडक्वार्टर में मुस्तैद रहता था। इससे यह तासुर दिया जा रहा था कि सुल्तान अय्यूबी यही हैं। तमाम यूरोपी और मुसलमान मौरखीन इस पर मुत्तफिक हैं कि सुल्तान अय्यूबी ने 700 सवार मुंतखब किए, खुफिया तरीके से शहर से निकले और दमिश्क को रवाना हुए। काहिरा और गिरदोनवाह में सलीबी जासूस मौजूद थे। उनमें मिस्री मुसलमान भी थे, जिनमें कुछ सरकारी मुलाजमत में भी थे, मगर किसी को खबर तक न हुई कि काहिरा से सुल्तान अय्यूबी और 700 सवार गायब हैं। मौरखीन लिखते हैं कि सुल्तान अय्यूबी दमिश्क में दाखिल होने तक अपनी नकलो हरकत को ड्राज में रखना चाहते थे। इस मकसद के लिए वो रात को सफर करते और दिन को कहीं छुप जाते थे। 700 घोड़ों और सवारों को छुपाना मुमकिन नहीं था, लेकिन सुल्तान अय्यूबी रेगजार के भेदी भी थे। ऐसे रास्ते से जा रहे थे जिधर से कोई काफिला नहीं जाया करता था और वो छुपने की जगह ढूंढ लेते थे। 2 यूरोपी मौरखों ने यह भी लिखा है कि इस खुफिया सफर के दौरान वो सवारों के साथ आम सिपाहियों की तरह घुल मिल रहते, गपशप लगाते और बातों बातों में उन्हें आग के बगुले बनाते रहते। इसके साथ साथ उन्हें यह समझाते रहे कि आगे हालात क्या हैं और क्या हो सकते हैं। उन्होंने सवारों को किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं किया, कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, उन्हें खतरों से आगाह करते रहे। सुल्तान अय्यूबी की शख्सियत और किरदार में जो जलाल था वो हर एक सवार की रूह में उतर गया और सवार उड़कर दमिश्क पहुंचने के लिए बेताब हो गए। मौरखों में अलबत्ता ये इख्तलाफ पाया जाता है कि ये 1174 ईस्वी का कौन सा महीना था। बाज कहते हैं कि ये जुलाई का महीना था, बाज ने नवंबर लिखा है। बहरहाल ये वाकया नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद का है। अगर वक़ाए निगारों की तहरीरों में छोटे छोटे वाकयात गौर से पढ़े जाएं तो मालूम होता है कि सुल्तान अय्यूबी सितंबर के इब्तदाई दिनों में दमिश्क के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने मिस्र की हाई कमांड खुफिया तौर पर अपने 2 मुशीरों के सुपुर्द कर दी थी। सूडान की तरफ की सरहद पर मोर्चाबंदी और दिफाई इंतजामात मजीद मजबूत कर दिए थे। शिमाल की तरफ बहरिया को हुक्म दिया था कि हर वक्त दिन और रात समंदर में दूर दूर तक कश्तियां गश्त करती रहें और जंगी जहाज बहरी सिपाहियों के साथ हर लम्हा तैयारी की हालत में रहें। सुल्तान अय्यूबी ने अपने जानशीनों से कह दिया था कि किसी भी तरफ से हमला आए तो वो उनके हुक्म का इंतजार न करें। उन्होंने ये भी हुक्म दे दिया था कि सरहद पर दुश्मन जरा सी भी गड़बड़ करे तो शदीद किस्म की जवाबी कार्रवाई करो। हर वक्त जारियत के लिए तैयार रहो। अगर जरूरत महसूस करो तो सूडान के अंदर जाकर मिस्र का दिफा करो। सुल्तान अय्यूबी मिस्र को अपनी फौज और खुदा के हवाले करके चोरी छुपे 700 सवारों के साथ दमिश्क जा रहे थे। दमिश्क के किले पर संतरी घूम फिर रहे थे। उन्हें दूर उफक पर गर्द के घने बादल उठते नजर आए जो दमिश्क की तरफ आ रहे थे। वो कुछ देर देखते रहे। शायद ताजरों और मुसाफिरों का कोई बड़ा काफिला होगा, मगर ऊंट इतनी गर्द नहीं उड़ाते। ये घोड़े मालूम होते थे। गर्द बहुत करीब आ गई तो उसमें जरा जरा घोड़े नजर आने लगे और फिर ऊपर उठी हुई बर्चियों की अन्नियां नजर आने लगी। हर बर्ची के साथ कपड़े की लंबूतरी झंडी थी। ये बिला शक्को शुबा कोई फौज थी और ये फौज खलीफा की नहीं हो सकती थी। एक संतरी ने नकारा बजा दिया। किले के दूसरी दीवारों पर भी नकारे बज उठे। किले में जो फौज थी वो तैयारी की पोजीशनों में आ गई। दीवारों के ऊपर तीरंदाजों ने कमानों में तीर डाल लिए। किले का कमांडर भी ऊपर आ गया।
गर्द उड़ाते हुए सवार किले के करीब आ गए और हमले की तरतीब में आकर रुक गए। किले के कमांडर ने सवारों के कमांडर का झंडा देखा तो वो ठिठक गया। ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का झंडा था। कलादार को सरकारी तौर पर बताया जा चुका था कि सुल्तान अय्यूबी ने खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया है, जिसका मतलब ये था कि अगर वो इस तरफ आए तो उन्हें बिला रोकोटोक शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। आप किस इरादे से आए हैं? कलादार ने पूछा। अगर खलीफा से मिलना है तो अपने सवार दूर पीछे ले जाएं और अकेले आगे आएं। खलीफा से कह दो सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर बुला रहा है, सुल्तान अय्यूबी ने बुलंद आवाज से कहा। और तुम सुन लो, मेरे सवार पीछे नहीं जाएंगे, शहर में जाएंगे। खलीफा को इत्तला दो कि बाहर ना आया तो बहुत से मुसलमानों का खून उसकी गर्दन पर होगा। सलाहुद्दीन बिन नजमुद्दीन अय्यूब, किले के कमांडर ने कहा, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि तुम्हारा एक भी सवार जिंदा वापस नहीं जाएगा। मैं खलीफा के हुक्म का पाबंद हूं, तुम्हारे लिए शहर का कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। किले के बाहर जो सिपाही पहरे पर थे उन्होंने खलीफा की तरफ एक सिपाही दौड़ा दिया। उन लोगों की ड्यूटी थी कि खलीफा को खतरे से आगाह कर दें ताकि फौज को तैयारी का हुक्म दिया जाए। उधर सुल्तान अय्यूबी ने अपने सवारों को कुछ हुक्म दिया। सवारों ने बिजली की तेजी से हरकत की, वो और ज्यादा फैल गए। सवारों ने कमानें निकालनी और उनमें तीर डाल लिए। उधर दमिश्क शहर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया गया और शहर की फसील पर भी तीरंदाज तैयार हो गए। कलादार यानी किले का कमांडर गालिबन खलीफा के हुक्म का या शायद अंदर से आने वाली फौज का इंतजार कर रहा था। उसने कोई कार्रवाई न की। मुकाबले के लिए वो तैयार था। खलीफा को बाहर की सूरत हाल की इत्तला दी गई। वो बच्चा था, एक बार तो जोश में आ गया, फिर घबरा गया। उसके मुशीरों ने उसका हौसला बढ़ाया और उससे हुक्म दिलवाया कि फौज बाहर निकलकर सुल्तान अय्यूबी को घेरे में ले ले और हथियार डलवाकर सुल्तान अय्यूबी को गिरफ्तार कर ले। इसी असना में शहर के लोगों को भी पता चल गया कि सुल्तान अय्यूबी फौज लेकर आए हैं। नूरुद्दीन जंगी की बेवा हरकत में आ गई। उसने औरतों की जो जमीन दोस्त जमात बना रखी थी वो भी सरगर्म हो गई। घर घर इत्तला पहुंच गई कि सुल्तान अय्यूबी आए हैं। औरतें बाहर निकल आईं और खुश आमदीद सलाहुद्दीन अय्यूबी के नारे लगाने लगी। बाज ने फूल भी इकट्ठे कर लिए, मर्द भी निकल आए। नारों से दमिश्क गूंजने लगा। खलीफा के हाशिया बरदारों को शहरियों का ये रवैया पसंद न आया, मगर शहरियों का सैलाब शहर के दरवाजे पर टूट पड़ा था। लोग शहर की फसील पर भी चढ़ गए थे और सुल्तान अय्यूबी को खुश आमदीद कह रहे थे। खलीफा और उसके हवारियों को सबसे बड़ी चोट ये पड़ी कि उन्हें ये इत्तला मिली कि फौज ने सुल्तान अय्यूबी के मुकाबले में आने से इनकार कर दिया है। सिपाहियों तक तो हुक्म ही नहीं पहुंचा था। इनकार करने वाले सालार और दीगर कमांडर थे। कमांडरों में कुछ ऐसे थे जो उमरा के परवरदा थे। वो अपने दस्तों को तैयारी का हुक्म देने लगे तो खलीफा के मुखालिफ कमांडरों ने उन्हें खबरदार किया कि उन्होंने सुल्तान अय्यूबी के खिलाफ हथियार उठाए तो उन्हें घोड़ों के पीछे बांधकर शहर में घसीटा जाएगा। 3-4 कमांडरों ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल ली। मामला खून खराबे तक पहुंचने वाला था कि जंगी की बेवा आन पहुंची। ये औरत पागलों की तरह भाग दौड़ रही थी। वो घोड़े पर सवार थी। घोड़ा बुरी तरह हाँप रहा था। वो देखने आई थी कि फौज क्या कर रही है, कहीं खाना जंगी की सूरत तो पैदा नहीं हो गई। उसने ये मंजर देखा कि 3-4 कमांडर तलवारें निकाले एक दूसरे को ललकार रहे थे और दूसरे बीच बचाव कर रहे थे।